बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज 18 अप्रैल 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं। आज बाबा जी ने बताया तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी और इन पर कुछ सवाल जवाब भी हुए थे। आइए चलो सत्संग और सवाल जवाबों को ध्यान से सुनते हैं। संगत जी, बाबा जी और हुजूर की से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, पहला सवाल। एक बहन ने बड़ी ही विनम्रता से सवाल किया, बाबा जी, हम अपने इस शरीर को सेवा और सिमरन में लगाए हुए हैं, तो क्या यह निश्चित है कि आप अंतिम समय पर हमें लेने स्वयं आएंगे? क्या इस बात की गारंटी है कि आप पक्का ही लेने आओगे? बाबा जी ने जवाब दिया हल्की मुस्कान के साथ, बेटा, भजन सिमरन कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है जिसकी दुकानदार गारंटी दे। पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें किसने कहा कि मैं किसी को लेने आता हूं? मैं तो खुद एक छोटा सा सेवादार हूं। सबसे बड़ा तो मालिक है और सबको लेने स्वयं मालिक आते हैं। भजन सिमरन इसलिए करवाया जाता है ताकि हम उस मालिक को पहचान सकें। जो जीव जीवन में ही सिमरन कर लेते हैं उन्हें मालिक की पहचान हो जाती है। अंतिम समय में उन्हें कोई पीड़ा नहीं होती क्योंकि वे जानते हैं कि कौन आ रहा है। लेकिन जो संसार के मोह माया में उलझे रहते हैं, जब मालिक उन्हें लेने आते हैं तो वे पहचान नहीं पाते और डर से भर जाते हैं। उनका मन बार बार परिवार, बच्चों, धन दौलत की ओर भागता है और शरीर छोड़ते समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। असल में लेने तो वही एक शक्ति आती है, कोई उसे पहचान लेता है, कोई भयभीत हो जाता है। इसलिए गारंटी की बात मत करो बेटा, करो तो सिमरन और भरोसा रखो मालिक पर। सदगुरु की दया से वह समय सुहाना बन जाता है। दूसरा सवाल। वही बहन बोली, बाबा जी, मेरे पति ने हमेशा सेवा में मेरा साथ दिया है। एक बार उनका एक्सीडेंट हुआ था, गंभीर चोट आई, ऑपरेशन भी कराना पड़ा। अब वे पूरी तरह ठीक हैं और फिर से सेवा में लग गए हैं। आपकी कृपा से उनकी सर्जरी अच्छे से हो गई। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह सब कर्मों का हिसाब किताब होता है। जिनका रुझान परमार्थ की ओर होता है, मालिक उनके भारी कर्मों को हल्का करने के लिए थोड़ा बहुत दुख देकर उनका हिसाब चुकता कर देता है। यह सदगुरु की कृपा ही है कि वे फिर से सेवा में लग गए। सेवा करते रहो, सिमरन करते रहो, बाकी सब मालिक की मर्जी। तीसरा सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, कर्म और समय में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक ही हैं? क्योंकि कोई कहता है तेरे कर्म खराब हैं तो कोई कहता है तेरा समय खराब है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, समय वह है जो मालिक ने पहले से तय कर रखा है, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन अपने कर्मों को सुधारना हमारे हाथ में है। जब हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं तो मालिक स्वयं हमारा समय भी सुगम और अच्छा बना देता है। याद रखो, सिमरन से कर्म बदलते हैं और कर्म बदलने से समय की मार कम होती है। चौथा सवाल। एक बहन ने दूसरी बहन की ओर से सवाल किया, बाबा जी, एक बहन ऑस्ट्रेलिया से आई है। उसने नामदान लिया हुआ है लेकिन उसके ससुराल वाले सत्संगी नहीं हैं और वे मांसाहार करते हैं। उनका सवाल है, क्या वे उन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल कर सकती हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यदि तुम उन बर्तनों को उपयोग करने से पहले अच्छी तरह धोकर साफ कर लो तो उनका प्रयोग कर सकती हो। असली सफाई तो मन की होती है। सिमरन से मन साफ होता है, बर्तन तो बाहरी हैं, मन की शुद्धि ही सबसे बड़ी है। पांचवा सवाल। एक छोटे लड़के ने बड़ी मासूमियत से कहा, बाबा जी, सभी लोग आपको बाबा जी कहते हैं लेकिन मेरी मम्मी आपको बापू जी कहती हैं। वह कहती हैं आप दुनिया के लिए बाबा जी हो लेकिन उनके लिए आप बापू जी हो, तो क्या मैं आपको नानू कह सकता हूं? बाबा जी ने जवाब दिया बड़े स्नेह से मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, क्यों नहीं। अगर तुम्हें मुझे नानू कहकर खुशी मिलती है तो तुम बिल्कुल कह सकते हो। नाम से क्या होता है, असली तो दिल का प्यार है। जो भी नाम लेकर मालिक को याद करो वही सच्चा सिमरन है। छठा सवाल। उसी बच्चे ने फिर पूछा, बाबा जी, नास्त्रेदमस नाम के एक भविष्यवक्ता थे। उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी कि पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा और फिर सतयुग आएगा। आज दुनिया में वैसे ही हालात हैं, क्या ये सच है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, किसी एक घटना के आधार पर युग परिवर्तन नहीं होता। जब तक हम अपने कर्मों का पूरा हिसाब समाप्त नहीं कर लेते तब तक सतयुग का आना संभव नहीं है। युद्ध होंगे, नाश होगा, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब इंसान का मन बदलता है, और मन बदलता है नाम सिमरन से, भजन से, सेवा से। इसलिए भविष्यवाणियों में मत उलझो, अपने आज को सुधारो। सातवां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, एक परिवार में केवल माँ और बेटी रहती हैं, पिता और भाई का निधन हो चुका है। लोग कहते हैं कि उस घर में कुछ अशुभ है, क्या यह सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हर इंसान का जीवन का समय पहले से निश्चित है, कब आना है और कब जाना है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां न कभी मृत्यु न हुई हो। अगर इस आधार पर देखा जाए
तो दुनिया का हर घर अशुभ कहलाएगा। मालिक ने न कोई स्थान अशुभ बनाया है, न कोई समय। ये सब मन के भ्रम हैं। इन भ्रमों में पड़ने की बजाय अपने मन को भजन सिमरन में लगाओ। सदगुरु की दया से सब शुभ हो जाता है। 8वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, आपने मुझे हर सुख सुविधा दी है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मैं छोटी छोटी बातों पर भावुक होकर रोने लगती हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, बेटा, यही तो हर लड़की की खासियत है और यही उसकी शक्ति भी है। बहनें छोटी छोटी बातों पर रोकर अपने मन का भार हल्का कर लेती हैं। यह कमजोरी नहीं, ताकत है। बस इतना याद रखो, जब भी रो, मालिक का नाम लेते हुए रो। सिमरन के साथ आंसू बहेंगे तो वे आंसू भी पवित्र हो जाते हैं। हाँ, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो। जब ध्यान उद्देश्य पर केंद्रित रहता है तो मालिक आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 9वां सवाल। एक भाई ने विनम्रता से पूछा, बाबा जी, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं नामदान लूं, लेकिन मेरे माता पिता कहते हैं कि यह कदम शादी के बाद उठाना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह निर्णय पूरी तरह तुम्हारा अपना है। इसमें तुम्हें स्वयं सोच विचार करना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो, तभी आगे बढ़ो। किसी के दबाव या कहने मात्र से नामदान लेना उचित नहीं है। सत्संग में आना, सिमरन करना, सेवा में मन लगाना, ये सब पहले से कर सकते हो। नामदान एक संकल्प है, उसे पूरे मन से लो। 10वां सवाल। उसी भाई ने फिर पूछा, बाबा जी, हम बचपन से सत्संग में आते रहे हैं और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग इतनी ठेस पहुंचाते हैं कि जीवन से ही डर लगने लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, इस संसार का स्वभाव है कि जो मजबूत होता है वह अक्सर कमजोर पर हावी हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को भीतर से मजबूत बनाएं। और भीतर से मजबूत वही होता है जो नाम सिमरन करता है। सिमरन से मन में धैर्य आता है और धैर्य से सहन शक्ति। अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने मत प्रकट करो। चुपचाप अपना भजन करो, सेवा करो, मालिक तुम्हारी रक्षा करेगा। 11वां सवाल। एक भाई भावुक होकर बोला, बाबा जी, मैं पहली बार सत्संग घर आया हूं और पहली ही बार में आपके दर्शन हुए, सवाल जवाब की पर्ची भी निकल आई। कृपया अपनी मेहर बनाए रखना। वह जमीन पर माथा टेकने लगा। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संतमत केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं बल्कि कर्म और आचरण से प्राप्त होता है। माथा टेकने से कुछ हासिल नहीं होता। इससे हम बस अपने मन को तसल्ली दे देते हैं कि भक्ति कर दी, लेकिन असली भक्ति तो भजन सिमरन है। उसी से हम पार लग सकते हैं। सच्चे गुरु का काम है सही मार्ग दिखाना और सत्य की पहचान कराना, न कि एक भ्रम से निकालकर दूसरे भ्रम में डालना। उठो, बैठो और सिमरन करो, यही सच्ची मेहर है। 12वां सवाल। एक बहन ने रोते हुए कहा, बाबा जी, पिछले 15 दिनों में मैंने कई दुखद घटनाएं देखी। एक छोटे कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मुझे दुख है कि कहीं मेरी वजह से इलाज में देर तो नहीं हुई। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जन्म और मृत्यु दोनों ही मालिक के अधीन हैं। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय उसी मालिक का होता है। तूने प्यार किया, तूने सेवा की, यही काफी है। खुद को दोषी मानकर दुखी मत हो। सिमरन कर, उस जीव की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर। सदगुरु की दया से उसे अच्छा स्थान मिलेगा। 13वां सवाल। एक भाई ने साझा किया, बाबा जी, मैंने सेवा करने वाली संगत से कहा था मैं आपसे बात करके दिखाऊंगा, और आज सच में मुझे यह अवसर मिल गया। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सेवा करते समय ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी सोच से अहंकार पैदा होता है। जब हम ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम यह जताने लगते हैं कि हम दूसरों से बेहतर या ऊंचे हैं। सिर्फ बात कर लेने से कुछ प्राप्त नहीं होता। यह तुम्हारा भ्रम है। असल में कर्मों का हिसाब केवल नाम की कमाई से समाप्त होता है, बातचीत से नहीं। इसलिए विनम्र रहो और सिमरन में लगे रहो। 14वां सवाल। किसी ने विनम्र भाव से कहा, बाबा जी, मुझे हमेशा अपनी शरण में बनाए रखना। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, केवल शब्दों से कुछ हासिल नहीं होता। जरूरी है कि तुम प्रयास करो और इन बातों को अपने जीवन में अपनाओ। जब तुम अपने आचरण में इसे उतारोगे, तब मालिक की कृपा अपने आप बरसने लगेगी। शरण का मतलब है उसकी बताई राह पर चलना। चलोगे तो पहुंचोगे। बैठे बैठे कहने से कुछ नहीं होता। 15वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, यदि हम रोजगार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो क्या यह उचित है? क्या इससे आध्यात्मिक यात्रा में बाधा आती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, रोजी रोटी के लिए स्थान बदलना पड़ता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
इसका हमारी आध्यात्मिक राह से कोई सीधा संबंध नहीं है। भजन सिमरन के लिए किसी विशेष स्थान या घर की आवश्यकता नहीं होती। तुम जहां भी रहो, उसी कमरे में बैठकर, उसी शहर में रहकर सिमरन कर सकते हो। मालिक हर जगह है, बस सिमरन न छूटे। 16वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जन्म से पहले तो आत्मा होती है, लेकिन जन्म के बाद दुनिया वाले उस पर धर्म और जाति की पहचान क्यों लगा देते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हम पूरी दुनिया को बदल नहीं सकते। बड़े बड़े महापुरुष अनेक चमत्कार कर गए, फिर भी दुनिया वैसी की वैसी ही रही। जैसे एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए दूसरों को बदलने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो। सिमरन करो, अच्छा बनो, तो धीरे धीरे सब बदल जाएगा। 17वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, एक सत्संगी बुजुर्ग ने बिना अधिकार के मुझे 5 शब्द बता दिए। अब चिंता हो रही है कि कहीं मेरे कर्म तो नहीं बन जाएंगे। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हमें किसी की परख नहीं करनी चाहिए। उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसा किया, ये वे बेहतर जानते हैं। हमें तो सिर्फ अपनी करनी पर ध्यान देना है। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है और तुम सच्चे मन से सिमरन करते हो, तो कोई भी बात तुम्हारे कर्म नहीं बिगाड़ सकती। मालिक देख रहा है, चिंता मत करो। 18वां सवाल। एक लड़की ने भावुक स्वर में कहा, बाबा जी, जब मैं छोटी थी, पिताजी सड़क पार करवाते समय मेरी उंगली थामकर मुझे सुरक्षित दूसरी ओर ले जाते थे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी मुझे इस संसार रूपी सागर से उसी तरह पार लगा दें। बाबा जी ने जवाब दिया हल्की मुस्कान के साथ, बेटा, अगर मैं इतनी सारी संगत की उंगलियां पकड़कर सबको पार कराने लगूं तो मेरी उंगलियों का क्या हाल होगा? संगत में हंसी। सच्चाई यह है कि मालिक ने पहले से ही हम सबका हाथ थाम रखा है, लेकिन हम ही बार बार उसे छोड़ देते हैं। तुम बस निरंतर भजन सिमरन करती रहो। मालिक हर पल तुम्हारे साथ है, वही सच्चा सहारा है, बस उसे कभी मत छोड़ना। 19वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, एक सफल व्यक्ति की असली पहचान क्या होती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, वास्तव में वही व्यक्ति सफल है जिसे अपने मन की शांति प्राप्त हो गई हो। केवल धन दौलत या बड़ा कारोबार होने से कोई सफल नहीं बन जाता। अगर मन शांत है तो साधारण दाल रोटी खाने वाला भी संतुष्ट और सफल है। अगर मन हर समय पैसे और काम की चिंताओं में उलझा रहे तो ऐसी सफलता का क्या लाभ? आखिर खाना तो साधारण रोटी ही है। सफलता मन की है, बाहर की नहीं। 20वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, यदि हम किसी रिश्तेदार के घर जाएं और वहां कुछ खा पी लें तो क्या इससे कर्म बनते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, समाज में रहते हुए रिश्तों को निभाना भी जरूरी है। यह एक परंपरा है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो वे आदर से खिलाते हैं, और जब वे हमारे घर आते हैं तो हम उन्हें खिलाते हैं। इसे मोह माया न समझो, बस ध्यान रखो, जहां जाओ वहां सत्संग की मर्यादा न छूटे। और हाँ, खाने से पहले मन में मालिक का नाम ले लो, इसलिए इन बातों को लेकर ज्यादा चिंता मत करो। 21वां सवाल। एक भाई ने अपनी परेशानी साझा की, बाबा जी, मेरा मन अक्सर छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। जैसे ही कोई छोटा सा हादसा या मुसीबत आती है, मन डर जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब हम अपने आप को पूरी तरह मालिक के भरोसे छोड़ देते हैं तो यह घबराहट धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मन हमारे वश में नहीं होता, इसलिए वह जल्दी डगमगा जाता है। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि मालिक जो करेगा उसमें हमारी ही भलाई होगी, तो मन डरना बंद कर देता है। हमें तो बस निरंतर भजन सिमरन करते रहना है और मालिक की इच्छा में संतुष्ट रहना है। यही सच्चा धैर्य है। 22वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हम अपनी रूहानी कमाई को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? भजन सिमरन को कैसे संभाल कर रखें जिससे यह कमाई हमारे साथ जा सके? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अच्छी संगत में रहें। उन लोगों का साथ करें जो परमार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं, और गलत रास्तों से हमेशा दूरी बनाए रखें। अगर हम रूहानी कमाई करने के बाद कोई गलत काम कर बैठते हैं तो सारी कमाई एक पल में खत्म हो सकती है, और मालिक से जो रिश्ता बना होता है वह भी खत्म हो जाता है। इसलिए अच्छी संगति और अच्छे कर्म, तभी कमाई सुरक्षित रह सकती है। नाम सिमरन को बचाना है तो अपने व्यवहार को बचाओ। 23वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या आप संगत को अलग अलग प्रकार का नामदान देते हैं? क्योंकि कई लोग गलत काम करते हुए भी खुश नजर आते हैं, जबकि जो गलत नहीं करते वे परेशान दिखते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब धीरे धीरे चुकाना पड़ता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अक्सर गरीब व्यक्ति अपने हालात में संतुष्ट रहता है, इसलिए प्रसन्न रहता है। वहीं अमीर व्यक्ति के पास धन दौलत तो होती है, लेकिन अनेक चिंताएं भी जुड़ी रहती हैं, कभी व्यापार की, कभी जांच का डर।
असली खुशी उसी को मिलती है जिसके मन में सच्ची शांति हो। नामदान सबको एक जैसा ही होता है, फर्क तो सिर्फ सिमरन करने वाले के मन में होता है। 24वां सवाल। एक भाई ने कहा, बाबा जी, लोग कहते हैं कि आपको सब कुछ है और आप हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, बेटा, समझ नहीं आता कि लोग ऐसी बातें क्यों सोचते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूं। मैं भला आपकी इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूं? और सबसे बड़ी बात, हमें इच्छा ही क्यों करनी है? हमें तो मालिक के बहाने में रहना है। अगर हर व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होने लगें तो इस संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। गुरु का उद्देश्य यह नहीं कि वह हर सांसारिक इच्छा पूरी करे, बल्कि सही दिशा दिखाना, परमार्थ का ज्ञान देना और इस जीवन रूपी सागर से पार लगाना है। 25वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या हमारा भाग्य पहले से निर्धारित होता है या हम उसे बदल सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जो कुछ बीत चुका है और जो आगे आने वाला है वह हमारे कर्मों के अनुसार तय होता है, लेकिन जो हम वर्तमान में कर रहे हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए अपने आज को सुधारो, सिमरन करो, सेवा करो, अच्छे कर्म करो। तुम्हारा आने वाला कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। मालिक ने कोई बंद दरवाजा नहीं रखा है, तुम चाबी हो अपने हाथ में रखते हो, वह चाबी है नाम सिमरन। 26वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या हमें व्रत रखना चाहिए? सब कहते हैं व्रत से मनोकामना पूरी हो जाती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, व्रत रखने की शुरुआत इस उद्देश्य से हुई थी कि शरीर को कुछ समय का विश्राम मिले, ताकि वह खुद को भीतर से संतुलित और स्वस्थ रख सके। लेकिन समय के साथ हमने इसके अर्थ बदल दिए हैं। अगर व्रत रखने से उम्र बढ़ जाती या मनचाहे काम पूरे हो जाते तो इस संसार में कोई दुखी नहीं रहता। सच्चाई यह है कि व्रत रखकर हम मालिक द्वारा बनाई गई व्यवस्था को नहीं बदल सकते। हर इंसान जितनी सांस लेकर इस दुनिया में आता है उतना ही समय उसे यहाँ बिताना होता है। असली व्रत है मन का व्रत, बुरे विचारों से दूर रहना, सिमरन में लगे रहना। यही सच्चा व्रत है। राधा स्वामी। सत्संग समाप्त। नाम सिमरन, भजन, सेवा और सद्गुरु की दया, यही सार है। 27वां सवाल। एक युवा भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मेरा मन कहता है कि मैं दुनिया छोड़कर किसी एकांत में जाकर केवल भजन सिमरन करूं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी है। क्या घर रहते हुए भी पूरा सिमरन हो सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह दुनिया कोई जेल नहीं है और एकांत कोई मोक्ष का दरवाजा नहीं है। मालिक ने तुझे परिवार के साथ रखा है, यह भी उसकी ही एक व्यवस्था है। घर रहते हुए, रोटी कमाते हुए, बच्चों को संभालते हुए भी सिमरन हो सकता है। असली एकांत मन का होता है। मन को अंदर ही अंदर मालिक से जोड़ दो। बाहर दुनिया के काम करो पर अंदर नाम का सुमिरन, यही सच्चा संन्यास है। 28वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मेरी सास बहुत बोलती हैं, हर बात पर टोकती हैं। मैं चुप रहती हूँ लेकिन अंदर ही अंदर जलन होती है। सिमरन करती हूँ फिर भी मन नहीं मानता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, चुप रहने का मतलब यह नहीं कि अंदर जलते रहो। सिमरन करते हुए सब्र रखो, पर यह भी समझो कि हर किसी की अपनी मानसिकता होती है। तुम उसे बदल नहीं सकती, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदल सकती हो। जब सास बोलें तो मन से कहो, यह भी तेरी लीला है मालिक। धीरे धीरे वह जलन शांत हो जाएगी। सिमरन का असर यही है कि हम दूसरों की कमियों को सहने लगते हैं बिना अंदर जले। 29वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मैं बहुत सिमरन करता हूं, फिर भी मेरा व्यापार ठीक नहीं चलता। दूसरे कम सिमरन करते हैं पर उनका काम चलता है, ऐसा क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तू सिमरन इसलिए करता है कि व्यापार चले या मालिक से जुड़ने के लिए? व्यापार तो कर्मों से चलता है, पिछले जन्मों के लेखे से भी। सिमरन इसलिए है कि व्यापार चाहे चले या ना चले, तेरा मन डोले नहीं। संतोष सिखाने के लिए है। हो सकता है मालिक तुझे बड़े नुकसान से बचा रहा हो, इसलिए सिमरन को सौदा न समझ, सिमरन करते रहो, बाकी उसकी मर्जी। 30वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, मेरी सहेलियां कहती हैं कि भजन सिमरन से कुछ नहीं होता, दुनिया की तरक्की करो। मुझे भी कभी कभी लगता है, क्या यह सब व्यर्थ तो नहीं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जो आंखों से दिखता है वही सब कुछ नहीं है। सिमरन से जो मिलता है वह दुनिया के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। शांति मिलती है, डर मिटता है, मौत के समय सहारा मिलता है। यह तरक्की दुनिया नहीं दे सकती। तू अपनी सहेलियों से यह मत कहे कि वे सिमरन करें, बस तू कर। जब वे तुझमें वह शांति देखेंगी तो खुद पूछेंगी। 31वां सवाल। एक बुजुर्ग बहन ने सवाल किया, बाबा जी, हम बूढ़े हो गए, अब सिमरन करते हैं पर ध्यान नहीं लगता, क्या अब कोई फायदा नहीं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बूढ़ा शरीर है पर मन अभी भी वही है। ध्यान न लगे तो घबराओ मत, जितना हो सके उतना सिमरन करो, एक एक सांस में नाम लो।
मालिक कोई परीक्षा नहीं ले रहा कि ध्यान कितना लगा, वह तो देख रहा है तूने उसे याद किया या नहीं। बस करते रहो, अंतिम समय में वह एक सांस भी काम आ जाएगी। 32वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी कभी कभी सिमरन करते हुए झपकी आ जाती है, तो क्या वह सिमरन गिना जाएगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा माँ जब बच्चे को गोद में लेकर सो जाती है तो क्या वह माँ नहीं रहती? तू कोशिश कर रहा है, यही बड़ी बात है। झपकी आए तो आराम कर ले, फिर उठकर सिमरन कर। मालिक थकता नहीं, तू भी ना थक। झपकी आना कमजोरी नहीं, शरीर का स्वभाव है, बस नाम न छूटे। 33वां सवाल। एक युवती ने पूछा, बाबा जी मेरी शादी तय हुई है लेकिन लड़के वाले बहुत रूढ़िवादी हैं। मुझे लगता है कि वहां सिमरन करने में रुकावट आएगी, क्या मैं शादी से मना कर दूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा शादी से मना करना कोई हल नहीं है। शादी के बाद भी तू अपने अंदर सिमरन कर सकती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मालिक को दिखावा नहीं चाहिए, बस दिल की लगन चाहिए। हाँ, अगर वे साफ तौर पर सिमरन मना करें तो बात दूसरी है, पर अंदाजों से मत डर। एक बार शादी के बाद देख, फिर तय कर। अभी से भागोगी तो कहीं और भी वही खिंचाव होगा। सिमरन तो चोरों की तरह भी कर सकते हो। 34वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी लोग कहते हैं कि गुरु के आसन पर पैर नहीं रखना चाहिए, गुरु को छूना नहीं चाहिए, क्या यह सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये सब बाहरी सीमाएं हैं, असली गुरु को तो दिल में बिठाना होता है। बाहरी नियम तो व्यवस्था के लिए हैं, पर उन्हें भक्ति न समझ लेना। पैर न रखो, सम्मान रखो, पर अगर गलती से छू भी गए तो मालिक नाराज नहीं होता। मालिक तो देखता है तेरा मन कितना पवित्र है। बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की सफाई जरूरी है। 35वां सवाल। एक बहन ने आंखों में आंसू लेकर पूछा, बाबा जी मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, नौकरी के चक्कर में दूर चला गया, मुझे बहुत दुख होता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बेटा तेरा है पर उसकी अपनी जिंदगी है, तू उसे प्यार कर पर उसे चिपक मत। उसके अनदेखी का मतलब यह नहीं कि वह तुझसे प्यार नहीं करता, वह अपने कर्मों में लगा है। तू उसके लिए सिमरन कर, यही सबसे बड़ी मां का प्यार है। उसे जबरदस्ती याद करने से अच्छा उसे मालिक के भरोसे छोड़ दे। सिमरन करेगी तो धीरे धीरे वह अपने आप पास आ जाएगा, और अगर नहीं भी आया तो तेरा दुख कम हो जाएगा। 36वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी सेवा क्या है? क्या सिर्फ सत्संग घर में झाड़ू लगाना ही सेवा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सेवा का मतलब है बिना स्वार्थ के दूसरे के काम आना। घर में बुजुर्गों की सेवा, किसी भूखे को रोटी खिलाना, किसी दुखी को सांत्वना देना, यह सब सेवा है। बस ध्यान रखो, सेवा करो तो मन में अहंकार ना हो कि मैं कर रहा हूं। मालिक को सेवा से प्यार है पर दिखावे से नहीं। सत्संग घर में झाड़ू लगाना भी सेवा है, और माँ का अपने बच्चे को पढ़ाना भी सेवा है, बस मन निर्मल हो। 37वां सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी क्या भजन सिमरन से धन मिलता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भजन सिमरन से सब कुछ मिल सकता है, पर वह सब कुछ वही देता है जो तेरे लिए ठीक है। धन अगर देना चाहेगा तो देगा, पर सिमरन करने वाले को धन की चिंता नहीं होती। वह जानता है मालिक ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। असली धन तो वह शांति है जो सिमरन से मिलती है। वह धन कभी चोरी नहीं होता, कभी मिटता नहीं। 38वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी कई बार सिमरन करते समय गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो क्या सिमरन बंद कर देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सिमरन बंद मत करना। यह गुस्सा और चिड़चिड़ापन इसलिए आता है क्योंकि अंदर जमा कचरा बाहर निकल रहा है। सिमरन आग की तरह है, वह कचरा जलाता है, इसलिए जब ये भावनाएं आए तो समझो सिमरन असर कर रहा है। बस सह लो, चुप रहो और सिमरन जारी रखो। धीरे धीरे गुस्सा कम होगा, चिड़चिड़ापन मिटेगा। 39वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी क्या मालिक हमारी हर बात सुनता है? क्या वह हमारे दुख को जानता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जिसने तुझे यह सांस दी है, जो तेरे दिल की धड़कन गिन रहा है, क्या वह तेरी बात नहीं सुनेगा? वह तो तेरे मन की भाषा भी जानता है बिना तू कहे। पर यह मत सोच कि वह हर दुख तुरंत हटा देगा। कभी कभी दुख भी उसकी देन है, तुझे मजबूत बनाने के लिए। बस उससे बात करते रहो, चुपके से, अंदर ही अंदर। वह सुन रहा है, यही सच्चा सिमरन है। 40वां सवाल। एक बहन ने अंत में हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी हम सब कैसे जाने कि हम सही रास्ते पर हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब तुम सिमरन करते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, दूसरों के प्रति प्यार बढ़ता है, ईर्ष्या घटती है, गुस्सा कम होता है। यही संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। कोई जरूरत नहीं बाहरी चमत्कारों की, असली चमत्कार है तुम्हारे अंदर बदलाव आना। जो सिमरन करता है उसका मन मालिक की तरफ दौड़ता है, दुनिया की तरफ नहीं। यही सही रास्ता है, बस चलते रहो, रुको मत। राधा स्वामी। नाम सिमरन
सेवा, भजन, सदगुरु की दया, मछीवार, यही पार लगाने वाला सच्चा सहारा है।